वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, विजडम इंटरनेशनल ई लर्निंग स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी। कक्षा 7 विषय हिंदी, विषयांक डॉक्टर विक्रम साराभाई, भाग 1। इस पाठ का साहित्य प्रकार है जीवनी। जीवनी अर्थात किसी महान, प्रसिद्ध या प्रतिष्ठित व्यक्ति के जीवन के बारे में जिसमें लिखा गया हो उसे जीवनी कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर भी डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन के बारे में, उसके जीवन के कुछ पहलुओं को दर्शाया गया है, जिसमें डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म, उनका बचपन के कुछ यादगार प्रसंग, उसके बाद उनका शिक्षण, सह अभ्यास प्रवृत्ति और साथ ही साथ उनका कार्य क्षेत्र, व्यवसाय और उनकी प्रसिद्धि और अंत में उनकी मृत्यु, इन सभी घटनाओं का समावेश इस पाठ में किया गया है। इसीलिए इस पाठ का साहित्य प्रकार है जीवनी, जिसमें डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन के पहलुओं को हम देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, यह है डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जिनको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधानकर्ता की उपाधि दी गई थी, क्योंकि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान कार्य किया था। तो विद्यार्थी मित्रों, हम इस पाठ का अभ्यास करने से पूर्व डॉक्टर विक्रम साराभाई का संक्षिप्त जीवन परिचय प्राप्त कर लें। संक्षिप्त परिचय। जन्म 12 अगस्त 1919, मृत्यु 30 दिसंबर 1971, उम्र 52 वर्ष। माता सरला देवी, पिता अंबालाल साराभाई। आवास भारत। राष्ट्रीयता भारतीय। क्षेत्र भौतिकी, अर्थात डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अपना कार्य किया था। संस्थान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और परमाणु ऊर्जा आयोग। मतलब कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इन सभी संस्थानों की स्थापना कहाँ की थी? भारत में। शिक्षा गुजरात कॉलेज, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। डॉक्टरी सलाहकार सीवी रामन। प्रसिद्धि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत का परमाणु कार्यक्रम, यह उनकी प्रसिद्धि है। और उल्लेखनीय सम्मान पद्म भूषण, जो उनको 1966 में सरकार के द्वारा दिया गया था। पद्म विभूषण मरणोपरांत, जो उनको 1972 में सरकार के द्वारा दिया गया था और इस प्रकार उन्हें सम्मानित किया गया था। तो आइए विद्यार्थी मित्रों, हम इस पाठ के अभ्यास की शुरुआत करें। एक ऐसे महान व्यक्ति थे, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे, तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो विद्यार्थी मित्रों,
एक ऐसे महान वैज्ञानिक जिसके बारे में जब वे सिर्फ 2 वर्ष के थे तब रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस 2 साल के बालक को देखकर एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने क्या कहा था उस बालक के बारे में कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, बहुत नाम कमाएगा, यश पाएगा, कीर्ति प्राप्त करेगा। और उस बालक ने रविंद्रनाथ ठाकुर की भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर दी। और वह बालक और कोई नहीं बल्कि वो कौन थे? हमारे डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो एक प्रसिद्ध महान वैज्ञानिक थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। और कब? 12 अगस्त 1919 को। उनके पिता का नाम अंबालाल और माता का नाम सरला देवी था। और उनका जो परिवार था वो कैसा था? एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। मतलब कि डॉक्टर विक्रम साराभाई का परिवार एक प्रतिष्ठित और पैसे वाला परिवार था। और साथ ही साथ डॉक्टर विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे, जिसमें सबसे ज्यादा अगर प्रसिद्धि किसी ने पाई है तो वो है हमारे डॉक्टर विक्रम साराभाई। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। मतलब कि डॉक्टर विक्रम साराभाई के बचपन का एक प्रसंग है जो क्या दर्शाता है? सफलता हासिल करने के उनके बुलंद इरादे को। मतलब कि डॉक्टर विक्रम साराभाई बचपन से ही बुलंद इरादे रखते थे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। कभी वो पीछे नहीं हटते थे और ना ही कभी हार मानते थे। और यह बात हमें किससे पता चलती है? उनकी एक बचपन की घटना से। तो देखो कौन सी घटना है, ध्यान से सुनना। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिताश्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियां आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी कुछ सारे पत्र, खूब सारे पत्र आए। मतलब कि डॉक्टर विक्रम साराभाई 5 या 6 साल के थे तभी वो अपने परिवार के साथ कहाँ गए? शिमला गए। जब वो शिमला गए तो उनके पिताजी एक प्रतिष्ठित उद्योगपति थे, व्यवसाय करते थे। इसीलिए शिमला में उनके पिता अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियां आती थी, पत्र आते रहते थे। तो 5-6 साल का विक्रम देखता था तो उसके मन में भी इच्छा हुई कि मेरे पिताजी के नाम पर इतने सारे पत्र आते हैं, इतनी सारी चिट्ठियां आती है, तो उनके नाम पर भी खूब सारे पत्र आए। ये सोच किसी बड़े व्यक्ति की नहीं थी। किसकी थी? एक 5-6 वर्ष के बालक की। उसके मन की एक जिज्ञासा थी कि पिताजी के नाम पर इतने सारे पत्र आते हैं तो मेरे नाम पर क्यों नहीं आएंगे? मैं भी ऐसा चाहता हूँ कि मेरे नाम पर भी कई सारे पत्र आए। अब वो उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई क्या करते हैं? देखो आगे। इसीलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिए। फिर क्या था? उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियां आने लगी। मतलब कि क्या हुआ कि उन्होंने कई सारे लिफाफे लिए जिसमें पत्र डाला जाता है, उसे क्या कहते हैं? लिफाफा, कवर।
तो कई सारे लिफाफे लिए और उस पर अपना नाम और पता भी लिखा। यह भी एक 5-6 साल के बालक को आना चाहिए, जो विक्रम को आता था जब वो 5 या 6 साल का था। उन्होंने लिफाफों पर अपना नाम भी लिखा और बिना गलती किए घर का पता भी लिखा, और फिर ये सारे लिफाफे कहाँ डाल दिए उन्होंने? डाकघर में डाल दिए। और फिर क्या हुआ कि उनके नाम पर भी ढेरों चिट्ठियां उनके घर आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। अब उनके पिताजी ने भी देखा कि मेरे नाम पर तो चिट्ठियां आती है, क्योंकि मैं व्यवसाय करता हूँ, मैं उद्योगपति। लेकिन उनके मन में प्रश्न हुआ कि ये विक्रम तो 5-6 साल का बालक है, उसके नाम पर कौन पत्र लिखता होगा? किसका पत्र उसके नाम पर आता होगा? कौन इसे इतनी चिट्ठियां लिखता होगा? इसलिए उनके मन में जानने की इच्छा हुई कि ये जो सारी चिट्ठियां उसके नाम पर आती है वो किसकी है। फिर क्या होता है? असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। मतलब कि उन्होंने डॉक्टर विक्रम से पूछा कि तुम्हारे नाम पर ये किसकी चिट्ठी आती है, हर रोज आती है और इतनी सारी आती है? तब 5-6 साल के उस विक्रम ने जवाब दिया कि मैं खुद ही लिफाफों पर अपना नाम और पता लिखता हूँ और डाकघर में डाल देता हूँ, इसलिए मेरे नाम पर इतनी सारी चिट्ठियां आती है। अब ये असलियत जानकर उनके पिताजी को खूब हंसी भी आई और साथ ही साथ उसे अच्छा भी लगा, क्योंकि विक्रम अपने कोशिश में, अपने प्रयत्न में क्या हुआ था? सफल हुआ था। वह चाहता था कि उसके नाम पर ढेरों चिट्ठियां आए और इसमें उसे सफलता भी मिली। एक 5-6 साल के बालक ने अपने इरादों में सफलता हासिल की। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते और लोगों को अचंभित कर देते थे। मतलब कि जब वो 8 साल के थे तब साइकिल में तरह तरह की कलाबाजियां करते थे, कई प्रकार की कलाकारी करते थे और लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित भी होते थे। अचंभित होना, अचंभित कर देना मतलब कि आश्चर्यचकित कर देना। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। मतलब कि विक्रम साराभाई को बचपन से ही साहस भरे काम बहुत ही प्रिय थे। कभी भी किसी भी काम में वो हार नहीं मानते थे और कभी पीछे नहीं हटते थे। उनके सभी कार्य साहस से भरपूर थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। उनका सबसे पसंदीदा विषय था गणित और भौतिक विज्ञान। बचपन से ही गणित और भौतिक विज्ञान के विषय में उनको बहुत ही रस था। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। मतलब कि उन्होंने सन 1934 में मैट्रिक की परीक्षा पास की, जो कहाँ पर की थी? अहमदाबाद के गुजरात महाविद्यालय से। सन 1934-38 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से ही इंटर की परीक्षा भी उन्होंने पास की और फिर सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। बाद में सन 1937 में वो कहाँ चले गए? इंग्लैंड, आगे का अभ्यास करने के लिए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित एवं भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। मतलब कि सन 1940 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेंट जॉन महाविद्यालय से उन्होंने गणित एवं भौतिक विज्ञान में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ली और तत्पश्चात यानी कि उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। मतलब कि जैसे ही भारत में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई कि तुरंत वो वापस भारत लौट आए। भारत में उन्होंने
सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। जैसे ही वो भारत आए कि सर सीवी रामन और डॉक्टर होमी भाभा के सानिध्य में रहकर उन्होंने अपने कार्य की शुरुआत की। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने बड़े ही उत्साह से भाग भी लिया और उनसे वो प्रभावित भी हुए। और बाद में सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। सन 1942 में एक प्रसिद्ध नृत्यांगना मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ उन्होंने विवाह किया, जिसमें उनका परिवार भी शामिल था। विक्रम और मृणालिनी ने 2 संतान को जन्म दिया, कार्तिकेय साराभाई और मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई अपने आप में ही एक प्रसिद्ध डांसर है। मतलब कि जिस प्रकार विक्रम साराभाई की पत्नी मृणालिनी स्वामीनाथन एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, उसी प्रकार उनकी बेटी भी, जिसका नाम है मल्लिका साराभाई, वो भी एक श्रेष्ठ डांसर बनी, जिन्हें आज हम सब जानते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम पाठ का यहाँ तक ही अभ्यास करेंगे। इसके आगे का अभ्यास हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।